पाठ 9 बदलते परिवार। यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाज़ली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। नन्हा मेहमान मतलब कोई नया मेहमान जो छोटा है। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। तो निम्मी के परिवार वाले बहुत खुश क्यों हैं? क्योंकि वहाँ एक नया मेहमान आया है, उसकी छोटी बहन आई है। तो अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो सब खुश होते हैं ना, तो वैसे ही निम्मी के घर में उसकी छोटी बहन आई है तो सब लोग बहुत खुश हैं। आप इन पिक्चर्स को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। पहली पिक्चर में हॉस्पिटल के बाहर का सीन है और दूसरी पिक्चर में उसकी मम्मी के हाथ में छोटा बच्चा है। अब दूसरे पेज पे देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हो रहा है कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल से बाहर निकल रही हैं और दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है, वो घर के अंदर नए बच्चे को लेके जा रही हैं। चित्रों को देखकर लिखो। निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? अब आपको ये 4 पिक्चर्स दिख रही हैं तो उसमें आपको बताना है कि जब उसकी बहन पैदा नहीं हुई थी, छोटी बहन पैदा नहीं हुई थी, तो उसके परिवार में, निम्मी के परिवार में कितने लोग थे और कौन कौन थे। ठीक है। और अब जब परिवार में छोटी बच्ची आ गई है तो अब कितने कुल मिलाकर लोग होंगे बताओ। छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अब मम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी, माँ अब क्या क्या नए काम करेगी, पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से क्या बदलाव हो जाएंगे, क्या तुम बता सकते हो? तो आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि अब उनके घर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे उनकी छोटी बहन आने से, निम्मी की छोटी बहन के आने से। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस में किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। तो आपको क्या करना है, अपने रिश्तेदारों या फिर आपके घर में जहाँ पर भी छोटा बच्चा हो उनसे कुछ बातें पता करनी है और इस एक्सरसाइज में फिल करनी है। तो इसके क्वेश्चंस पढ़ती हूँ मैं। उसका जन्म कब हुआ, वो पैदा कब हुआ, वह लड़की है या लड़का, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, वह शक्ल में किससे मिलता या मिलती है, उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी आँखों का रंग कैसा है, क्या उसके दांत हैं, उसे खाने में क्या देते हैं, अभी उसकी लंबाई कितनी है। तो यह सारे क्वेश्चंस आपको किससे पूछने हैं? जिनके यहाँ पे छोटा बच्चा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बच्चा दिन में कितनी देर सोता है, वह क्या क्या आवाज़ें निकालता है, वह किसके पास ज़्यादा रहता है। अपनी कॉपी में बच्चे का फोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। अब नीचे आ जाते हैं। लिखा हुआ है बदली हो गई, मतलब ट्रांसफ़र हो गया। कोई दिल्ली में जॉब करता था तो अब उसकी जॉब यूपी में या फिर किसी और जगह पर शिफ्ट हो गई है, तो उसे क्या बोलते हैं, बदली हो गई। सेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना होगा। सोचो, जब सेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। आपको यहाँ पर जो 2 पिक्चर्स दिख रही हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि उन्हें ऑफिस से एक लेटर मिला है और दूसरी पिक्चर में वह लेटर वो घर पर लेकर आए हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब इस पेज पर भी आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। पहले तो पहली पिक्चर में एक लड़की कपड़े बांधकर एक ट्रंक में रख रही है ना।
और दूसरी पिक्चर में ट्रेन से कुछ लोग जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा की बदली होने के कारण सेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलेगा, जैसे सेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे, सेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, क्या सेरिंग के दोस्त बदलेंगे, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था, तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा, चर्चा करो। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो। वह कहाँ से आए हैं, पहली जगह का स्कूल कैसा था, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। तो सबसे पहले आपको सेरिंग के घर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बदलाव आए ट्रांसफ़र की वजह से, वह आपको बताना है। और दूसरा, आपके अगर स्कूल में कोई बच्चा किसी और जगह से आया है तो उससे यह क्वेश्चंस पूछने हैं। अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं। शादी है। आज नाज़ली के यहाँ सब बहुत खुश हैं। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही होंगी, है ना। तो सबसे पहली पिक्चर में नाज़ली बैठी है दुल्हन के साइड में, और दूसरी पिक्चर में एक आंटी दुल्हन के साथ कुछ कर रही हैं, और तीसरी पिक्चर में जिनकी शादी हुई है वो घर में प्रवेश कर रहे हैं, और चौथी पिक्चर में सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो नीचे लिखा है, बताओ क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे। जिस घर से नाज़ली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे। क्या क्या। तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वह उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो आप सब भी अपनी मम्मी से बात कीजिए और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका उत्तर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तब उनके परिवार में कौन कौन थे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है, किसकी। कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है। क्या क्या। दुल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं। तुम जब किसी शादी में गए थे उसमें तुमने क्या क्या देखा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नाज़ली के परिवारों में अलग अलग कारणों के वजह से बदलाव हुए, तो उन्हीं को आपको नीचे बताना है। बदलाव के कारण लिखो। निम्मी के परिवार में, सेरिंग के परिवार में और नाज़ली के परिवार में। तो आपको बताना है कि इन तीनों के परिवार में किस किस वजह से बदलाव आए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं। पता करो किन किन कारणों से। 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनसे नीचे दिए प्रश्न पूछो और तालिका में भरो, मतलब टेबल में भरो। तो इस टेबल में 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला कॉलम प्रश्नों का है, दूसरा कॉलम तुम्हारे परिवार का क्या उत्तर है, तीसरा दोस्त का परिवार और चौथा आस पड़ोस का परिवार। तो क्वेश्चन है, आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है। यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण हैं। इन बदलावों से आपको कैसा लगता है। तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये सारे प्रश्न
3 परिवार से पूछने हैं। एक तो अपने परिवार से, फिर आपके एक दोस्त के परिवार से और अपने आस पड़ोस के किसी एक परिवार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा परिवार कल, आज, कल। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? याद है कक्षा 3 में तुमने सितमा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाएं। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो, जब वह तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन या माता पिता कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादा दादी और या नाना नानी कहाँ हैं? अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं। बताओ तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी, नाना या नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है। स्कूल में वापसी। तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था? तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है? बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इसमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगमा और चीटी कहती है, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। पता करो और लिखो। क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके पता करो कि क्या वह फिर से पढ़ना चाहते हैं। वह आजकल क्या कर रहे हैं? क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? किसकी? पता करो दुल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन दुल्हा, भोजन में क्या क्या बनाया गया था। तो यहीं हमारा यह पाठ ख़त्म होता है। अगर आपको इस पाठ में कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछिए और जो एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़कर सुनाई है उसे करने की कोशिश कीजिए।